फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्याएं 15 से 24 और 30 से 34 तक। मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरकर लौटा। पाटियों पर सामने और पीछे दोनों ओर लेख अंकित थे। वे पाटियां ईश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो लिपि अंकित थी वह ईश्वर की अपनी लिपि थी। योशुआ ने लोगों का कोलाहल सुनकर मूसा से कहा, शिविर में से लड़ाई जैसी आवाज आ रही है। उसने उत्तर दिया, यह न तो विजेताओं का उल्लास है और न पराजितों का विलाप। मैं तो गाने की आवाज सुन रहा हूँ। शिविर के पास पहुंचकर मूसा ने बछड़े की प्रतिमा और लोगों का नृत्य देखा। उसका क्रोध भड़क उठा और उसने अपने हाथ की पाटियों को पहाड़ के निचले भाग पर पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने लोगों का बनाया हुआ बछड़ा लेकर जला दिया। उसने उसकी राख पीसकर चूर चूर कर डाली और उसे पानी में छिड़क कर इस्राएलियों को पिला दिया। तब मूसा ने हारून से पूछा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ कौन सा अन्याय किया जो तुमने उन्हें घोर पाप में डाल दिया है? हारून ने उत्तर दिया, महोदय, आप क्रोध न करें। आप जानते ही हैं कि इन लोगों का झुकाव पाप की ओर है। इन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए एक ऐसा देवता बनाइए जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो मनुष्य हमको मिस्र से निकाल लाया उस मूसा का क्या हुआ। तब मैंने इनसे कहा, जिसके पास सोने के आभूषण हो वे उन्हें उतार कर ला दे। उन्होंने मुझे सोना ला दिया। मैंने उसे आग में डाला और इस प्रकार यह बछड़ा बन गया। दूसरे दिन मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोगों ने घोर पाप किया है। मैं अब पर्वत पर प्रभु के पास जा रहा हूँ। यदि हो सका तो मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित करूँगा। मूसा ने प्रभु के पास आकर कहा, हाय, इन लोगों ने घोर पाप किया है। इन्होंने अपने लिए सोने का देवता बनाया है। ओह, यदि तू इन्हें क्षमा कर दे
नहीं तो मेरा नाम अपनी लिखी हुई पुस्तक से निकाल दे। प्रभु ने उत्तर दिया, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी को मैं अपनी पुस्तक से निकाल दूंगा। अब तुम जाकर लोगों को उस स्थान ले जाओ जिससे मैंने तुम्हें बता दिया है। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। जब दंड देने का दिन आएगा तब मैं लोगों को उनके पाप का दंड दूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया। उन्होंने एक प्रतिमा की आराधना की। उन्होंने अपने महिमामय ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में अपूर्व कार्य किए, हम देश में महान चमत्कार दिखाए और उनके शत्रुओं को लाल समुद्र में मारा था। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसका कृपा पात्र मूसा बीच में आया। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उन पर से अपना क्रोध हटा लिया। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। जय घोष हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। संत इग्नाशियस लोयोला का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि
अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब न लगाए और यह न देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा न हो सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य के निर्माण कार्य आरंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है। यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ त्याग नहीं देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत इग्नासियस लोयोला का पर्व मनाती है। यह हमारे समस्त कलीसिया के लिए और सभी विश्वासियों के लिए एक स्मृति दिवस है। अपने 13 भाई बहनों में सबसे छोटा बहुत बड़े स्वप्न देखने वाला, दुनिया को मुट्ठी में करने वाला, नाम और शोहरत कमाने वाला व्यक्ति और रानी एलिजाबेथ से शादी करने के स्वप्न, और इसी स्वप्न से उन्होंने पम्पलोना के पास युद्ध किया और ऐसा हुआ कि एक गोला, तोप का गोला आया और वह घायल हो गया। अस्पताल में उन्हें संतों की जीवनी और यीशु मसीह का जीवन वृत्तांत की पुस्तक दी गई और इसके बाद उनका कार्यकलाप पलट गया, उनका जीवन बदल गया। वह यीशु के जन्मभूमि
जाकर तीर्थ यात्रा कर रहा था। उसी तीर्थ यात्रा में उन्होंने आध्यात्मिकता की सर्वोत्तम कोटि, जो आत्माओं को परखने का गुण है, वह हम सबों को दे दिया। ईश्वर ने उन्हें आत्माओं को परखने का गुण दिया। और आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि मैं तेरे सामने जीवन भी रखता हूँ, मृत्यु भी रखता हूँ, भलाई भी रखता हूँ, बुराई भी रखता हूँ, आशीर्वाद भी रखता हूँ, अभिशाप भी रखता हूँ। उसमें से तुम लोग चुन लोगे। यदि तुम ईश्वर को प्यार करोगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करोगे, उनके मार्ग पर चलोगे, तो तुम सदा बने रहोगे। परंतु उसको विसार दोगे, उसे भुला दोगे, कुमार्ग पर भटकने लगोगे, तुम सदा के लिए नष्ट हो जाओगे। संत इग्नाशियस दुनिया जीतना चाहता था, लेकिन यीशु के गहरे प्रेम ने आत्मा को जीत लिया। वह बहुत बड़ा व्यक्ति दुनिया पर शासन करना, दुनिया के सामने मुख्य व्यक्ति के रूप में बन जाना, लोगों के सामने आदर का पात्र बनना, लोग उनकी स्तुति और महिमा करना। यही बात आज के दूसरे पाठ संत पौलुस कहते हैं कि मैं पापी था, मैं कुकर्मी था, मैं भटक गया था, मैं लोगों पर अन्याय करता था, शोषण करता था, लेकिन हमारे प्रभु ईश्वर और यीशु की दया अपार है कि उन्होंने मुझ पापी को चुन लिया और अपने राज्य का शिष्य बनाया। हम सभी ईश्वर के शिष्य हैं। यीशु के द्वारा ईश्वर के शिष्य और पुत्र और पुत्रियां हैं। हमारी जिंदगी इस शरीर से जुड़ा है। हमारी जिंदगी व्यक्ति पर हावी है। हमारी जिंदगी इस दुनिया के जाल और जंजाल में है और इसी से निकलने का मार्ग इग्नाशियस बोलते हैं। चाहे धर्म समाजी हो या पारिवारिक, हमें आत्माओं को सदैव परखना है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो मेरी महिमा के लिए है कि ईश्वर की महिमा के लिए है। यदि मेरी महिमा के लिए आई है तो इसी दुनिया में वह समाप्त होगा, लेकिन यदि ईश्वर की महिमा के लिए आई है तो ईश्वर हमें सदा सर्वदा बना रहेगा। और यीशु ने कहा है, जो अपना घर परिवार, धन संपत्ति, पत्नी, बाल बच्चों और यहाँ तक को अपने जीवन को अर्पित नहीं किया, वह स्वर्ग राज्य की भागी और मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यदि हम अपने शरीर की कामनाओं, भावनाओं पर
विजय होते हैं, यदि इस दुनिया पर विजय होते हैं, अपने भावों और अनुभावों पर विजय प्राप्त करते हैं, हम अपने बीती हुई जो जीवन है, यदि हम उस पर मनन चिंतन करके अपने आप में नवीनीकरण लाते हैं, तो हम अवश्य ही यीशु के शिष्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु हम ही पापियों को उद्धार करने आया। हम जैसे थके मांदे और बोझ से दबे, जो चिंता से दबे, दुख से दबे, पाप से दबे, यीशु हमें बुलाते हैं ताकि उनके द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो और हम संपूर्ण हृदय से यीशु के कार्य में लग जाए, जो कार्य उसने अपने शिष्यों के द्वारा हम लोगों को सौंपा है। जय यीशु।